साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरे साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अतुल क्लासेस पर। मेरे साथियों मैंने बहुत सारी जानकारी समझी, बहुत सारी बातें देखी, लेकिन जो कि केवीएस का रिजल्ट कब आने वाला है मेरे साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपको 10 तारीख से पहले केवीएस का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। कट ऑफ आपकी आ चुकी है। इसकी चर्चा करने से पहले हमने जो कल संडे था तो कल हमने प्रभु श्री रामचंद्र जी की चर्चा की थी। जैसे मैंने उनके बहुत सारी बातों पर प्रकाश डाला था। साथियों आपको बता दूं कि मैंने कहा था कि हैशटैग और कमेंट जो भी हमें पसंद आएगा, जिसका कमेंट हमें पसंद आएगा उसे हम कुछ न कुछ इनाम देने का प्रयास करेंगे। और देखिए डाली सिंह का कमेंट हमें पसंद आया है और देखिए उसमें ख़ास तौर से मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पाए, इसलिए और वो बता दूं मैं डिक्शनरी होगी, मैं उनको डिक्शनरी दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए साथियों हमारी जो इस समय मेरा जो लेवल है मैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, जैसा मैंने पहले से भी कहा था। तो वो विनर रही हैं और मैं उनको दूंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं केवीएस कट ऑफ को लेके कि केवीएस का कट ऑफ क्या रहने वाला है। मेरे साथियों बहुत सारी लोग बातें मनगढ़ंत तरीके से बता रहे हैं कि 100 से ऊपर है तो समझ लीजिए ऐसे आप मौज करिए, आपका हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए मेरे साथियों क्या है कि कोई बातें हवा में नहीं होती। और आपकी जो केवीएस की भर्ती है ना, केंद्र गवर्नमेंट की जो नौकरी होती है उसमें हवाई बातें करना ये अच्छा नहीं लगता है ना। देखिए मेरे साथियों क्या था कि जो बहुत सारे लोग अपना अपना वीडियो बनाए कि किस तरीके से क्या बातें, मतलब अब जो भी मन में आया वो कहते गए। लेकिन मेरे साथियों सटीक जानकारी, सही जानकारी आपको अतुल क्लासेस को जरूर फॉलो कर लीजिए। बिल्कुल जेन्युइन और बिल्कुल सही सटीक जानकारी आपको अतुल क्लासेस पर मिलती रहेगी मेरे साथियों। तो आप रिजल्ट से पहले 2023 मैंने बहुत सारे लोगों की आंसर की देखी और मेरे कुछ जान पहचान वाले थे, बहुत सारे लोग थे, तो उनकी क्या थी कि मैंने चीज़ें देखी कि वो किस तरीके से मतलब आंसर की, बहुत अच्छे लोग स्टूडेंट की मैंने जब निकाला, एनालिसिस किया, तो उसी से ये कट ऑफ साथियों समझ में मुझे आने लगा कि क्या कट ऑफ जाने वाला है अब की बार आपके केवीएस में। तो देखिए मैं बता दूं कि केवीएस में अब की बार जो मैं ये लिख दे रहा हूं, आप मेरे साथियों देखेंगे कि यही मैं 90% कह रहा हूं, 95% कह रहा हूं कि यही आपका कट ऑफ जाने वाला है। इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं। तो आप देख लीजिए साथियों, जनरल जो पीआरटी वाले हैं उनका कम से कम मैं आपको बता दूं कम से कम 125 तो होना ही चाहिए। जो पीआरटी वाले हैं जो साथी, उनका 125 होना चाहिए। और ये आपका बढ़ के 130 अगर बढ़त आप बना लिए हैं तो आप खुद को सिक्योर समझिए। आप यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क में हैं। अब जैसे 99.9 की एक देखिए, एक होता है ना, एक होता है 100%, तो सेम कंडीशन यहाँ पे है। आप 130 125 से एबव हैं तो आप खुद को सेफ समझिएगा। तो मेरे साथियों और इसमें देखिए क्या है कि मैं एक खाका वाइज में आपको समझा दूं कि है क्या चीज़। देखिए पीआरटी में जो जनरल है उनका 125 उनको ज़रूरत है, 125 नंबर की। और ओबीसी में 120 नंबर अगर आपका है तो आप सेफ जोन में हैं। आप इतना जान लीजिए मेरे साथियों। क्या है कि केवीएस का जो सिस्टम है आपका एक तरीके से 70% आपका लिखित था और प्लस 30% आपको मिलने वाला है इंटरव्यू में। तो आप इंटरव्यू की तैयारी अच्छे तरीके से मेरे साथियों कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है इसमें। और जनरल में 125 चाहिए था और ओबीसी में 120 चाहिए आपको। और एससी कैटेगरी वाले जो भी बच्चे हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, वो 115 उनको चाहिए। मैं कम से कम बता दूं 115 नंबर अगर आपका है तो आप सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। और देख लीजिए एसटी वाले जो भी हमारे साथी हैं उनको 110 नंबर की आवश्यकता होगी। और देखिए टीजीटी में क्या है ना कि इसके अपेक्षा पीआरटी की अपेक्षा थोड़ा सा लड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है कि सीट की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और जब सीट नहीं मिलती है तो यहाँ पे थोड़ा लड़ाई बढ़ जाती है, कांटे कांटे की साथियों टक्कर चलने लगती है। और टीजीटी वाले जो हैं उनका 135 जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग आप कर रहे हैं, टीजीटी में अगर आपने 135 नंबर आप लेके आए हैं तो आप समझ लीजिए सेफ जोन में हैं। आप अपने आंसर की को चेक करते रहिएगा। और मैं बता दूं कि ओबीसी
अगर ओबीसी से हैं तो 132 चाहिए, और अगर आप एससी से हैं तो 127 नंबर आप सेफ जोन में हैं, और एसटी से हैं तो आप 124 नंबर आपका है तो आप सेफ जोन में रहेंगे। ये हमारा 100% का एक एनालिसिस मेरे तरफ से था। और साथियों थोड़ा सा अंतर हो सकता है, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो सही जानकारी जेन्युइन तरीके से मैंने सारी बातें आपको बताई है, कम शब्दों में बताया है, घुमाने फिराने की कोई कोशिश नहीं की है। आपको अच्छे तरीके से इस चैनल पे भर्ती संबंधी नोटिफिकेशन सारी जानकारी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। जो पीजीटी वाले हैं, देखिए पीजीटी ये क्या है ना कि ये आपका सबसे हाई इसका रहता है, क्योंकि इसमें सीटें बिल्कुल ही नहीं होती हैं, एक तरीके से बहुत ही गिनी चुनी सीट होती है इसमें। तो देखिए साथियों क्या है कि आपका पीजीटी में 140 प्लस, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 140 प्लस चाहिए था। अगर इतना आपका है तो आप पीजीटी में सेफ जोन में है साथियों, ठीक है। 137 जो ओबीसी है, 137 नंबर जिसका है वो ओबीसी है, तो समझिए वो सेफ जोन में है। रिजल्ट खैर आया नहीं है, लेकिन आप आंसर की से अपना आकलन, अपना मूल्यांकन आप खुद अच्छे तरीके से कर लिए होंगे, ये मैं आशा करता हूं। और आप एससी कैटेगरी है अगर आपकी, तो आप 133 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ जोन में हैं, और 130 प्लस अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे पीजीटी वाले मामले में। देखिए क्या है, पीआरटी के मुकाबले टीजीटी में थोड़ा क्या है, थोड़ा ज़्यादा कठिन है ना, इससे भी सबसे ज़्यादा है यहाँ पे आपका पीजीटी में। जिस तरीके से मैंने ग्रामर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ना कि जैसे देखिए एक कंपैरेटिव डिग्री होती है और एक सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पे सिस्टम चल रहा है। ये थोड़ा टफ है, ये उससे भी टफ है, और ये सबसे टफ है यहाँ पे, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको स्कोर भी अच्छा खासा यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक। तो मैंने पहले ही बताया कि आपका इसमें 70% आपका लिखित था, और आप इंटरव्यू की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपका रिजल्ट अगर 10 तारीख के अंदर आ जाता है, अगर 10 अप्रैल के तक आपका अगर रिजल्ट आ जाता है तो इंटरव्यू के लिए साथियों आपको टाइम मिलेगी करीब 30 दिन की, समझ रहे हैं ना। 30 दिन की आपको साथियों समय मिल जाएगी, इसमें आप तैयारी कर सकते हैं अपने इंटरव्यू की। तो आप अच्छे तरीके से इंटरव्यू आप क्वालिफाई करिए, तो आपको यहाँ पे समझ लीजिए अगर आपका इतना स्कोर है तो आपको नौकरी फिक्स है ना। तो आप जो भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, आप सबका सिलेक्शन हो जाए, ये हमारे तरफ से शुभकामनाएं हैं। इंटरव्यू की तैयारी तेजी से आप करिए, और इंटरव्यू की तैयारी तेज कर दीजिए, क्योंकि यही आपका निर्धारित करेगा आपका जो, देखिए जो समय निकल गई है उसको छोड़िए, लेकिन जो आने वाला समय है इंटरव्यू, उसको आप अच्छे तरीके से अपना एक बेस बनाइए। और अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं बताऊंगा कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे आपको करनी है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटे को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि सारी जानकारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।